धन्यवाद आचार्य जी। सर्वप्रथम शिक्षा की देवी माँ सरस्वती को सादर प्रणाम। इस सभागार में उपस्थित महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, राजनीति विज्ञान के आचार्य, भूगोल विषय के आचार्य और मेरे सामने बैठे भारत के नौजवान। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में ऐतिहासिक रूप से कई सारे महान वीरों का, शूरवीरों का जन्म होता रहा है और उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक पुरुष जो कि महाराणा प्रताप सिंह जी हैं, उनका आज जन्म दिवस है। हम जिस संस्था में पढ़ते हैं, जिस संस्था में हम कार्य भी कर रहे हैं, वो महाराणा प्रताप शिक्षण संस्थान उन्हीं के उद्देश्यों के आधार पर बनाया गया है, जो हमें राष्ट्र के प्रति प्रेम, त्याग, साहस, पराक्रम की भावना को जागृत करने का एक मौका देता है। महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ मेवाड़ में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय और माता का नाम जयवंता बाई था। बचपन से ही जो इनकी माता थी, उन्होंने इनके भीतर साहस, पराक्रम, राष्ट्र प्रेम और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना इस प्रकार से भरी कि उनके व्यक्तित्व में वो हमेशा झलका। जब वो बड़े हुए और उस समय भारत पे लगभग मुगलों का, उत्तर भारत पे के बहुत सारे हिस्सों पर मुगलों का शासन था और ये प्रयास किया जा रहा था कि जो जितने भी राजपूत यहाँ पे हैं पश्चिम के क्षेत्रों में, उनको मुगल अपने साथ जोड़ रहे थे और इसी प्रयास में उन्होंने महाराणा प्रताप को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। वो मेवाड़ के राजा बने 1572 में, जब उनके पिता की मृत्यु हुई। लेकिन सारे राजपूत जो है मुगलों के साथ जुड़ गए, लेकिन महाराणा प्रताप जी ने मुगलों के सामने अपना सिर नहीं झुकाया और उन्होंने शक्तिशाली रूप से युद्ध किया। 1572 में जब शासक बने तो उनके सामने कई सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। 4 वर्ष बाद ही अकबर ने पहले तो उन्हें संदेश दिया कि आप क्या करो, मेवाड़ छोड़ दो और मैं आपको क्या करूंगा, आधे भारत का शासक बना दूंगा। लेकिन उन्होंने उस चीज को स्वीकार नहीं किया और 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें और महाराणा प्रताप की ओर से केवल 15,000 की सेना थी और उन्होंने इस युद्ध में अपने पराक्रम और शौर्य का इस प्रकार से परिचय दिया कि पूरे भारत में उन्हें जाना जाने लगा। उनके साथ जो उनका घोड़ा था, उसका नाम चेतक था। चेतक एक अफगानी घोड़ा था और उसका शरीर ऐसा लगता था जैसे कि हाथी का शरीर हो। तो आगे जो है उनके सूंड भी लगाया गया था, उस सूंड में उनको तलवार भी फंसा दिया जाता था। तो अकेले जो महाराणा प्रताप थे वो तो युद्ध करते थे, उनका जो कह सकते हैं जो सारथी है, जो चेतक, वो भी युद्ध कर रहा था। और चेतक इतना अपना स्वामी भक्त था, क्योंकि जो व्यक्ति होता है उसके साथ रहने वाला व्यक्ति स्वयं उस प्रकार का हो जाता है। तो जो उनका घोड़ा चेतक था वो भी इतना स्वामी भक्त था कि उसके पैर में जब युद्ध के दौरान चोट लग गया, फिर भी उसने हार नहीं माना और अपने साहस का परिचय देते हुए महाराणा प्रताप को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। इसके अलावा उस युद्ध में उनके पास जो एक हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद, उसने भी बहुत सूरवीरता से युद्ध किया उस युद्ध में और मुगलों को बहुत हानि पहुँचाई। लेकिन मुगलों ने क्या किया, उसे कैद कर लिया और अपने जेल में रखा। अकबर उस हाथी के बारे में बहुत चीज़ें सुनी थी, तो अकबर ने कोशिश किया कि उसे जो है मैं अपने कंट्रोल में कर लूँ, लेकिन और उसका नाम भी बदल दिया, उसका नाम रख दिया पीर प्रसाद रख दिया। लेकिन जो है अकबर के कंट्रोल में नहीं वो आया, क्योंकि वो सच में अपने देश के प्रति और अपने स्वामी के प्रति बहुत ही ज़्यादा स्वामी भक्त था और उसने बिना कुछ मतलब अपने स्वामी के ही याद में उसने अपना प्राण त्याग दिया। महाराणा प्रताप जो है उस समय जंगलों में रहते थे, भील समुदाय के बीच में रहते थे। और एक घटना जो मेरे बचपन से मुझे याद है, जब मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा था उस समय की बात है कि लगभग जब महाराणा प्रताप गुफा में थे तो उन्होंने वो घास की रोटी खाते थे और ज़मीन पे सोते थे। ये दर्शाता है कि, और ये इसलिए करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि जो चीज़ें जो मुझे हानि हुई है, जो युद्ध हुआ है जिसमें मैं अपना उतना समर्पण नहीं दे पाया हूँ, मैं फिर से प्रयास करूँगा और फिर से जो है उस युद्ध को लड़ूंगा। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि एक चींटी को चढ़ते हुए उस गुफा में देखा। वो चींटी चढ़ रही थी और गिर रही थी। तो उन्होंने कहा अगर ये चींटी चढ़ रही है और गिर रही है लेकिन वो प्रयास नहीं छोड़ रही है तो मैं भी अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगा।
तो ये जो हमें लाइफ लेसन भी ये देता है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए लाइफ में, चाहे आपके सामने कितनी भी स्ट्रगल्स हो, कितनी भी परेशानियां हो, आपको कभी गिव अप नहीं करना है। इसलिए तो कहा गया है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर कई बार गिरती है, कोशिश उसकी बेकार नहीं होती, और मतलब वो चढ़ती दीवारों पर कई बार गिरती है और पुनः प्रयास करती है, और उसकी कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। तो उसी प्रकार से अपने जीवन में भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद जो है 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ, जिसमें उन्हें महाराणा प्रताप ने बहुत सारे एरिया जो है मेवाड़ का उसको जीत लिया। तो एक बात मैं ये भी कहूँगा कि जब ये 1576 में उनके हाथ में एक तरह से युद्ध तो नहीं आ रहे थे महाराणा प्रताप, लेकिन उनके हाथ में जब शासन चला गया, तो इस पे जो रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता है वो एकदम सही बैठती है। उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को भी कहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, पग एक नहीं धीरज होते, कांटों पर राह बनाने को, घुटनों पर राह बनाने को, संकट से गले लगाने को, तो वो अपने रास्ते खुद ही बनाते हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व का आज जन्म दिवस था, और जो उनकी मृत्यु हुई वो जो है 19 जनवरी 1587 में शिकार के दौरान हुई। और भारत के ये गौरवमयी और गौरवपूर्ण व्यक्तित्व थे, तो उनके बारे में आज जन्म दिवस के पर मैंने आपको बताया।